उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्व छोर पर स्थित महाराजगंज जनपद का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की बाल स्मृतियों से जुड़ी हुई पावन भूमि है। बौद्ध साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी माताजी महामाया देवी देवदह की राजकुमारी थी। देवदह वर्तमान में महाराजगंज जिले में है। यही कारण है कि महाराजगंज बुद्ध की मातामही भूमि के रूप में जाना जाता है। इतिहास और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महामाया देवी अपने पहले बच्चे सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध बने, के जन्म के लिए मायके देवदह जा रही थी। इसी यात्रा के दौरान लुम्बिनी नामक स्थान पर उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार बुद्ध की माताजी का देहांत उनके जन्म के 10 दिन बाद ही हो गया। उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में उनके मौसी महाप्रजापति गौतमी के हाथों हुआ, जिन्होंने बाद में भगवान बुद्ध से ही दीक्षा लेकर प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना की। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध परंपरा की स्त्री शाखा की जड़ें भी महाराजगंज से ही जुड़ी हुई हैं। यहाँ की भूमि आज भी शांति, साधना, सादगी का प्रतीक है। यह जिला सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के भोजपुरी भाषा की मधुरता की बात ही निराली है। महाराजगंज की मिट्टी में आध्यात्मिकता रची बसी है। शिक्षा और विकास के क्षेत्र में महाराजगंज तेजी से प्रगति कर रहा है। कई शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र और व्यापारिक गतिविधियां यहाँ उभर रही हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही महाराजगंज को और भी सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्यटन संरक्षण और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण इस क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं तो यह क्षेत्र बुद्ध की शिक्षा, करुणा, शांति और ज्ञान का वास्तविक प्रतिनिधि बनकर उभर सकता है। यदि यहाँ बौद्ध अध्ययन केंद्र, ध्यान केंद्र और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हो तो न केवल यहाँ का स्थानीय विकास संभव है बल्कि यह भूमि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मानचित्र पर स्थापित हो सकता है। महाराजगंज पर्यटन, शिक्षा और आध्यात्म तीनों पर विकास का आधार बन सकता है। महात्मा बुद्ध का ननिहाल महाराजगंज मात्र एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। आज आवश्यकता है इस धरोहर को संरक्षण और संवर्धन देकर आने वाले पीढ़ियों को इसके गौरव गाथा से परिचित कराया जाए। महाराजगंज को अगर उसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्वरूप के अनुरूप विकसित किया जाए तो यह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में बौद्ध अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन सकता है। यदि शासन, प्रशासन और समाज मिलकर प्रयास करें तो महाराजगंज को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है। बुद्ध से जुड़ी इस भूमि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऐतिहासिक स्थलों का विकास बहुत जरूरी है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। यह न केवल भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बल्कि यह मानवता, करुणा और आत्मज्ञान की यात्रा का भी प्रतीक है। यह तिथि बौद्ध अनुयायियों और सत्य की खोज में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत पावन दिन है। बुद्ध का जीवन आत्मा के विकास, विचारों की शुद्धता, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर की एक यात्रा है। इस दिन हम न केवल बुद्ध के आदर्शों को याद करते हैं बल्कि यह भी विचार करते हैं कि कैसे उनके सिद्धांत आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, वे चेतना हैं जागरण की, करुणा की, शांति की,
और महाराजगंज उनकी मातृभूमि का स्पंदन है। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि यह भूमि कितनी पवित्र है और संभावनाओं से भरी हुई है। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम संकल्प लें कि हम महाराजगंज के इस आत्मिक धरोहर को पहचानेंगे, संजोएंगे और विश्व पटल पर इसका मान बढ़ाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।